तो आप लोगों को, हाँ, हरे कृष्णा माता जी। अब आप सभी लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अब मैं वहां से एग्जिट कर गया, मेरे पास भी समय कम है। तो आप लोग का ज्यादा समय ना लेकर मैं एकादशी पे सीधे चला जाता हूँ। अत्रि मुनि ने इस एकादशी के व्रत का नियम का उन्होंने बताया था। और अर्जुन के पास श्री नारद जी आते हैं, और उनको उन्होंने, नारद जी उनको बताते, हे अर्जुन, हे पुत्र, ये जो एकादशी का व्रत है, ये भगवान के परम प्रिय में से है। और एकादशी के व्रत का परम प्रिय होने का कारण क्या है कि एकादशी मैया का जो प्राकट्य है, एकादशी मैया भगवान के परम भक्ति भक्तनी, और उन्हीं से प्रकट हुई। और एकादशी की पुत्री कौन है? प्रभु मत बोलिएगा, ममता माता जी मत बोलिए, मत, आप नहीं बोलिए, मैं और लोगों से पूछ रहा हूँ। सरस माता जी भी नहीं बोलेंगे। एकादशी की पुत्री कौन है? अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग डेली नहीं डेली, नहीं पता है। अने आप लोग डेली भक्ति। क्या करते हैं? भक्ति। भक्ति 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 देवी। जोगिंदर प्रभु बोल, मैं विशेष कर सुनीता माता जी, कंचन माता जी, आप लोग से भा- भक्ति जननी माधव तिथि। माधव तिथि क्या है? माधव तिथि जो है एकादशी है। और भक्ति जननी, भक्ति की जननी एक जो है एकादशी मैया है। और भक्ति की जननी जब एकादशी मैया जो भगवान की परम प्रिय है, तो भक्ति तो डेली प्रेरणा हम लोग को देती है। और भक्ति के कारण से सबसे बड़ी सबसे जरूरी चीज है कि हम सब लोगों को इस भौतिक जगत के जो हमारे साथ में जो चेन बंधा हुआ है ना, जिसको कि हम सब लोग जानते हैं कि भौतिक बंधन है, लेकिन उसको तोड़ने का और कोई उपाय नहीं, कोई चाबी नहीं है। उसका एकमात्र चाबी है। वो क्या है? कि ज्ञान और वैराग्य नामक भक्ति देवी के दो पुत्र, जब आप एकादशी करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो एकादशी मैया भक्ति देवी को हमारे पास भेज देती है, उनके साथ में दो पुत्र भेज देती है। और वो दो पुत्र क्या है? वो दो पुत्र जो हैं, वो है ज्ञान और वैराग्य। जब आपको ज्ञान मिलेगा, क्यों मैं डेली, क्षमा करिएगा, क्यों मैं डेली भागवतम करता हूं? भागवतम रूपी श्रीमद भगवान के जो स्वरूप का, इसलिए हम लोग डेली का डेली चिंतन मनन अभ्यासनम करते हैं, श्रवणम करते हैं। क्यों? इसीलिए कि भक्ति देवी हमारे अंदर में जो ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र जो उनके हैं, वो हमें संचालन करे, हमारे जीवन का संचालन करे, हमें ज्ञान प्राप्त हो। विरक्ति अगर चाहिए, देखिए, विरक्ति नहीं होगी तो ना एकादशी कर पाइएगा, ना भक्ति कर पाइएगा, और ना ही और कोई भी प्रकार से हम सब लोग जो है अपने भक्ति में आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं, कार्तिक एकादशी के दिन पर हम सब लोग को सुबह उठकर स्नान इत्यादि कर कर, अगर घर के आसपास में गंगा जी हो या कोई तीर्थ स्नान हो या फिर समुद्र हो, जहाँ पे भी हो, जहाँ पर स्नान करके आकर और हम सब लोग को नित्य सेवा करके घर में, आज के समय में तो सब तो घर जो है कुछ ऐसा तो रहा नहीं है कि जिसको कि हम लोग लेपे, और ये सब तो, ये सब जो बताया उन्होंने कि घर को लेपना चाहिए, पुष्प सुगंध इत्यादि से उसका जो है वो श्रृंगार करना है जगह का, जिससे कि भगवान जहाँ रहते हैं उसका श्रृंगार बहुत जरूरी है। वो जिसी प्रकार से हम लोग अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं ना, हम सब लोग शरीर का, हम लोग का श्रृंगार क्या है? चंदन। और हम लोग जो है कंठी माला पहनते हैं। तो हमारा श्रृंगार यही, माताओं अपना श्रृंगार अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वो श्रृंगार करती क्यों है, हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा स्वरूप भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। तो ये शरीर भी जो कि है ऐसे हर हर विपरीत चीजों से बना हुआ, लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं तो ये शरीर के अंदर भगवान विराजमान है, इसलिए हम लोग इसको अलंकृत करते हैं। तो भक्त और भगवान और भक्तिमय सेवक में हमें संपूर्ण आस्था रखना चाहिए, और उत्साह और प्रसन्नता के साथ में हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आध्यात्मिक प्रगति करना है तो एकादशी, प्रभुपाद बोलते थे, और कुछ मत करिए, साल भर में 24 एकादशी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, हम जन्माष्टमी, और हम सब लोग अपने वैष्णव जनों के तिरुभाव और आविर्भाव दिवस पे हम लोग उनको भी हम लोग ये करते हैं। हम लोग इतना करें तो बाकी सब चीज हम लोग को करने का कोई जरूरत नहीं है।
बहुत बार माताएं जो है मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार ये वो करती हैं। एक ही एकादशी का व्रत करिए, कुछ ना हो। कहा जाता है कि 7 से लेकर 70 तक एकादशी व्रत का पालन करना अनिवार्य माना गया है। 7 साल का बच्चा से ऊपर और 70 साल के नीचे के लिए। बाद में आप एकादशी अगर ना करें तो भगवान का नाम जप करिए, क्योंकि शारीरिक अवस्था हमारी अगर मजबूत नहीं होगी तो हमारा मन नहीं लगेगा एकादशी का व्रत करने में। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें भजन, कीर्तन, भागवतम पाठन पठन, शाम, और खासकर हमारे इस्कॉन में हमारे शील प्रभुपाद की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। आज के दिन पर तो कम से कम 2 4 10 पेज अगर पढ़ सके तो अच्छी बात है। नहीं तो कहीं पे श्रवण करिए, बहुत जगह पे श्रवण करने का मौका भी मिलता है, तो हम सब लोग उसको श्रवण कर सकते हैं। और उस भक्तों को मिलकर, और खासकर साधु संघ का बहुत जरूरी है। और आज के दिन पर विशेषकर एकादशी जो है, वो नियमित रूप से कहा गया कि आज भगवान खुद इंतजार करते हैं अपने भक्त का। आपने सुना होगा वैकुंठ एकादशी जैसे नाम बोला जाता है, आज पुत्रदा एकादशी भी है। तो ये एकादशी के महत्व को हम लोग समझते हुए, और इसकी एकादशी की कथा मैं आप लोग को पहले सुना देता हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत और बताएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं भगवान, हे माधव, हे मधुसूदन, कृपया करके पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताएं। क्या है इसका, क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, और किस भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी उसे बतलाता हूँ, सुनो। और उन्होंने क्या कहा, महाराज, सबके हित के लिए, हे हे राजन, सबके हित के लिए ये एकादशी का व्रत जो है, विधि विधान के अनुसार हम सब लोगों को करना, वर्णन करना है राजन। और इसकी विधि जो है वो व्रत का नियम, मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि व्रत का नियम बहुत बड़ा है और नियम कानून इतना ज्यादा कि हम पालन नहीं कर सकते। भगवान ने कलयुग में मनुष्य को बहुत सिंपल कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा जो जैसे नियम के अनुसार में हम सब लोग को सजला सफला या निर्जला, जो निर्जला कर सकते हैं वो करे। नहीं तो भगवान ने कहा है कि भाई ठीक है, शारीरिक अवस्था हमारी मजबूत नहीं है तो हम थोड़ा बहुत एकादशी का प्रसाद खाकर, लेकिन ध्यान हमारा भगवान के प्रति हमारा सजग रहना चाहिए। तो वो बोलते हैं पूर्व की जितनी भी विधि विधान का पालन करता है, इस एकादशी का नाम जो दिया गया पुत्रदा एकादशी है। कहीं कहीं पे हमारे भारत के दक्षिण भाग में इसको मुकोटी एकादशी या वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। और मैं देखा भी, काकीनाडा से मैं निकला तो कल से मैं देखा हूँ, सभी माताएं और चाहे जितने भी वहां पर हैं, वो वैकुंठ एकादशी की बातें सब लोग कर रहे हैं। और खासकर आजकल दर्शन करने का विशेषकर, जैसे तिरुपति में दर्शन करने का शायद 10 दिन रखते हैं वो, तो उस दिन तक दर्शन होती है। सब पाप को हरने वाला ये उत्तम तिथि, समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान कहते हैं। भगवान विष्णु, सभी चीज के स्रोत भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही है। और वही अधिदाष्ट देवता है। इसलिए उस कथा को फिर बोले कि ये राजन, मैं आपको एक पूर्व के समय की एक कथा सुनाता हूँ। और ये कथा पूर्व काल की बात है, जब भद्रावती नगर में एक राजा सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। बड़ा ही प्रतापी राजा थे, और उनकी पत्नी का नाम चंपा था। राजा बहुत समय तक बिना वंश के कोई उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, और इसलिए बड़ा चिंतित रहते थे और बड़ा ही शोक में। राजा जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, राजा शोक में डूबे जा रहे थे। और राजा के पितृ उनके दिए हुए, जो कहते हैं ना कि हम सब लोग जब संतान यहाँ पर दुखी होता है तो हमारे पितृ भी दुखी होते हैं। राजा को कोई ऐसा दिखता नहीं था, और ना उनको समझ में आता था कि भाई कैसे कोई तर्पण करेगा जिससे कि पितृ भी दुखी होंगे, क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है पितरों का भी हम सब लोग को तर्पण करना। तो राजा घोड़े पर सवार होकर एक दिन निकल पड़े और गहन वन में चले गए। मन मन बहुत दुखित था। पुरोहित आदि किसी को भी किसी बात का पता नहीं था। मृग पक्षी, तरह तरह के जानवर से उस जघन्य वन में राजा घूमते 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 मार्ग में फिर एक जो है, उन्होंने देखा कि उस सुनसान मार्ग है, और
कहीं पे भी कुछ और दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, खाली कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। घूमते घूमते राजा वन की शोभा देखते रहे, और अंत में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास लगी। वो जल को खोजते खोजते इधर उधर दौड़ रहे हैं, घोड़े से कोशिश कर रहे हैं कि कोई जल का कोई जलाशय मिल जाए जहां से अपनी प्यास को बुझाए। उनके पुण्य के प्रभाव लेकिन राजा ने बहुत पुण्य किया। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा ही प्रतापी राजा थे। तो उनको एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के आश्रम बने हुए थे, कुटिया बनी हुई। और शोभाशाली नरेश ने, जो सुकेतुमान जी, उन आश्रमों की ओर देखकर मन ही मन में उनका थोड़ा हर्ष हुआ। और राजा जब आगे की ओर बढ़े तो ये शुभ सोचना देखा, उनको लगा कि ये जरूर मेरे कुछ ना कुछ तो शुभ है, क्योंकि किसी ऋषि मुनि का दर्शन करना, कोई संत महात्मा का दर्शन करना, कोई वैष्णव जन का, श्रेष्ठ वैष्णव का दर्शन करना अपने आप में पुण्य माना जाता है। तो राजा का जब मान लीजिए कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो आप लोग को क्या फीलिंग होता है, कैसा लगता है जब जब अच्छा कुछ होता है तो? सब लोग भ्रम में मत रहिए। मैं आया हूं आप लोगों को कथा सुनाने के लिए, इसलिए कृपया करके आप लोग आज के दिन पर एटलीस्ट अपना दर्शन दीजिए सब लोग। जब हम लोग को अच्छा होता है तो क्या लगता है, हमारे साथ में अच्छे सगुन आते हैं। हरे मन को कृष्ण। शांति मिलती है। अने मन को शांति मिलती है। हमारी शरीर के दाहिने, पुरुषों का दाहिने भाग बोलते हैं, माताओं का जो अच्छा, है वो जो फड़कना लगता है। आंख फरकता है। और हमारे दाहिने भाग जो है वो फरकता है। तो राजा का ये जो है फरकने लगा। तो मैं क्यों, हम लोग छोटे मोटे परिवार हैं, आप लोग को देख सकता हूँ ना तो। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, वो इट्स ओके प्रभु, आप कंटिन्यू करिए। वो माता जी ज्वाइन की है तो उनका माइक ऑन होगा, इसको। आजा जा, कोई बात नहीं, कोई बात। तो राजा का जो है, उनको कुछ अच्छे सगुन दिखाई देने लगे। तो फिर वो उन्होंने देख, उनको लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो सही है। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि जो है वेद का पाठ कर रहे थे, वेद इत्यादि भगवान का स्मरण कर रहे थे। और राजा को बहुत खुश हुआ। राजा जो है खुश हुए, घोड़े से उतरकर उन्होंने तुरंत सामने जाकर दंडवत प्रणाम किया, सबकी वंदना करते हुए। और उन्होंने जो जो ये मुनि लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, उत्तम व्रत का पालन कर, जब राजा ने हाथ जोड़कर जब बार बार उनको प्रणाम किया, तब मुनि प्रश्न होकर बोले, हे राजन, ये आज के इस दिन पर तुम्हारा आगमन है। हम और तुम्हारी प्रसन्नता को देखकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है। राजा बोलते हैं कि कृपया करके आप लोग कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप लोग किसके लिए यहाँ एकत्रित हुए, ये सब हमें कृपया बताइए। मुनि लोग बोलते, मुनि श्रेष्ठ लोग बोलते हैं, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ घाट निकट में ही है और आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज से माघ माघ स्नान कब बोलते हैं, कब स्टार्ट होगा? हरे कृष्ण, आप सब लोग को जानकारी होनी चाहिए ना। माघी स्नान कब से स्टार्ट होगा? पौष पूर्णिमा से। पौष पूर्णिमा, वेरी गुड माता जी। मतलब संक्रांति से एक दिन पहले पूर्णिमा आएगी और उस दिन से माघी स्नान शुरू होता है। हमारे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, सब जगह, पश्चिम हो चाहे पूर्व, सब जगह पे माघी स्नान का नियम बना। और सबसे बड़ी बात है कि खासकर प्रयागराज में, प्रयाग के राज मतलब कि इसको कहते हैं ना कि सभी तीर्थों के राज प्रयागराज, प्रयागराज में स्नान करने का विधान बना हुआ है। और ये 13 जनवरी से शुरू हो जाता है। और ये फिर अगले मौनी अमावस्या। अमोनिया अमावस्या से लेकर ये कम से कम 6 शाही स्नान होते हैं। और अंत में शिवरात्रि जो आता है उस दिन जाकर खत्म होता है। उसमें बसंत पंचमी आता है, एकादशी आता है, पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता है, मौनी अमावस्या माता जी बोली। तो राजा राजा जब पूछे ये, तो मुनि ने कहा माँ की स्नान का जो है वो समय आ गया है। 5वें दिन माघ का स्नान शुरू हो जाएगा। और आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य के हर मनो इच्छा को पूर्ण करती है। और इस खासकर अगर किसी को पुत्र प्राप्त ना हो, उसे पुत्र प्राप्ति होती है। राजा बोलते हैं, हे श्रेष्ठ जन, आप लोग प्रश्न होकर मुझे
जो आपने कहा पुत्रता एकादशी, क्योंकि मैं निर्वंशी राजा हूँ, मेरा कोई वंश नहीं है, न मेरा कोई पुत्र है, तो बोले कि आप कृपया करके कुछ ऐसा करें जिससे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रता एकादशी के दिन इसका व्रत का बहुत विख्यात है। आज इस व्रत का पालन करिए, महाराज भगवान केशव के प्रसाद के रूप में, भगवान के प्रसाद के रूप में आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज उन मुनियों के कहने के अनुसार राजा को उत्तम व्रत का पालन किया, महर्षियों के उपदेश के अनुसार फिर विधि पूर्वक पुत्रता एकादशी का अनुष्ठान किए, क्योंकि वो उसी दिन थे ही, और उसी दिन का एकादशी का व्रत था, और सुबह से घूमते घूमते ना तो कुछ खाए थे ना पिए थे, और उसके बाद द्वादशी के दिन पर उन्होंने और वहीं रह गए, मुनियों के साथ रहकर उन्होंने पूरे एकादशी को संपन्न किया। रात भर जागरण हुई, रात भर कथा कीर्तन भगवान का गुणगान हुआ, और अंततः राजा द्वादशी के दिन पर पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार, मुनि लोग को क्या चाहिए, वैष्णवों को क्या चाहिए बताइए, आप लोगों से मुझे क्या चाहिए? मैं ऐसा नहीं करो कि मैं, लेकिन वैष्णव पद्धति को फॉलो, आप लोगों से मुझे क्या चाहिए? धन दौलत है, क्या चाहिए? हर प्रश्न का उत्तर। अरे माता जी, हर प्रश्न का होता नहीं नहीं, मुझे आप लोग से सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भगवान के प्रति, और चिंतन मनन, जो भी मैं आप लोग के साथ में बोल रहा हूँ, वो मेरी अभिलाषा किसी और चीज की नहीं है। ना ही मेरे ख्याल से अभय प्रभु, जो इस ग्रुप में चाहे आप सभी माताएं और प्रभु जी हैं, तो आप सब लोग की ऐसा कोई इच्छा होगी। लेकिन हाँ, बस सिर्फ और सिर्फ ये कि जो भी कथा भगवान की सुनते हैं, उसका चिंतन मनन करते हुए, श्रवण करते हुए, चिंतन मनन करते हुए हम लोग को अभ्यास करना चाहिए जरूर, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ और अंततः मैं ही अगर, और साथ साथ में मुझे मुझे भी इस चीज को ध्यान रखना है। तो द्वादशी के दिन पे पारण कर कर उन सबको प्रणाम कर कर राजा का आशीर्वाद लेकर अपने घर चले आए, और कालांतर कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हुई, और अंत में राजा केतुमान को, पुण्य कर्मा राजा को तो तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके गुणों से पिता भी बड़े संतु देखे तेजस्वी थे, और प्रजाओं का पालक जैसे कि राजा थे उसी प्रकार से सद्गुण थे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए, ये मैं सभी लोग से कहता हूँ। मैं लोक हित के लिए आपके सामने में ये पूरा वर्णन किया। जो भी मनुष्य एकाचित होकर पुत्रता एकादशी का व्रत का पालन करता है, वो इस लोक से सुख भोग कर, सुख किस चीज का? भगवान के चिंतन मनन का, भगवान का नाम लेने, वही सुख। कहते हैं भगवान का नाम ही सुखदायी है, और कुछ नहीं है। और आप कुछ भी नाम लीजिए, आपको सुख मिलेगा तो हमको जरूर लिख के भेजिएगा। भगवान का नाम छोड़कर अगर किसी और चीज में सुख मिलता है नाम लेने से, तो जरूर बताइएगा। पुत्रता का उत्तम व्रत इसलिए अवश्य कर कर, और इस लोक को में अपना जो है समय जितना समय था, सुकेतुमान अपना भगवान की भक्ति करते हुए अंत से यहाँ से गए। अपने पुत्र को यथावत अपने वंश में उन्होंने अपने राजपाट को दिया, और उनके पितृ भी प्रश्न हुए, जो कि बड़ा व्यग्र थे। और इस तरह से ये पुत्रता एकादशी जिसको प्राप्त, जो लोग भी इसको करता है, उसे निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होती है। इस और फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस महात्मा को जो पढ़ता है, सुनता है, उसको अनेकों प्रकार के यज्ञ की उसको फल प्राप्ति होती है। हे राजन, ये परम कल्याणकारी जो एकादशी का व्रत है, ये मैं आपको इसलिए सुनाया जिससे कि मानव जाति का कल्याण। आप तो आप तो स्वयं ज्ञानवान हैं, आपको हर तरह का ज्ञान है, लेकिन आपका प्रश्न पूछने का एक ही आश्रय है, एक ही मकसद है कि ये चीज हम सब लोग सीखें। भगवान देखिए, युधिष्ठिर महाराज भगवान के परम भक्त में से, उनको नहीं मालूम होगा कि काशी करना है, उनको मालूम है, लेकिन वो पूछते क्यों हैं? वो बार बार एक ही पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? इसलिए कि हम सब लोगों को उसका जो है, हम लोग उसका स्मरण कर सके, चिंतन कर सके, और उस व्रत का पालन करके जो भगवान कहते हैं, जो हमको प्राप्ति कुछ नहीं चाहिए। हम लोग हमें, मैं अभी भागवतम क्लास में यही कहता, हरि तूष्ण, भगवान प्रश्न हो जाए, बस इतना ही। अगर भगवान प्रश्न तो सब कुछ, तो सबको प्रश्न होगा। आपको जब भगवान हमारे से प्रश्न रहेंगे, सबको प्रश्न होगा। तो यहाँ पे मैं कथा रोकते हुए आप सब लोग से आग्रह करता हूँ, और निश्चित है कि आप सब लोग व्रत कर रहे हैं।
जिनकी जैसी शारीरिक अवस्था हो, जैसी भी अवस्था हो, उस अवस्था के अनुसार में आप एकादशी का व्रत करें। और आज के दिन पर अगर आप सब लोग मंदिर जो भी है, जहां पर भी आप मान लीजिए कि इस्कॉन मंदिर नहीं है, फिर भी आज भगवान का जरूर उत्तर द्वार से कहते हैं, तो आज हमारे एबिट्स में भी शायद जो हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, उन लोग आसपास में जो भी मंदिर है वहां जाके दर्शन करें। मुझे सौभाग्य मिला तो मैं यहाँ पे राधा रास बिहारी जी का दर्शन सुबह सुबह किया हूँ। अभी यहाँ से निकलने से पहले यहाँ पर जो दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ पर जाएंगे इको विलेज में, वहां पर भगवान का दर्शन करेंगे। वहां पे चिंतन मनन रहेगी। अच्छा है, आप सब लोग भी जाकर दर्शन करिए। हाँ, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज शाम को लॉर्ड धन्यवाद, प्रणाम। मैं यहाँ का तो पासवर्ड उसवर्ड मिल गया। अभय प्रभु ने सुबह सुबह फोन किया, प्रभु क्या हुआ था? हम बोले कि प्रभु मिल गया है। तो मिल गया है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो हम बोले कि कथा होगी सुबह सुबह। और शाम का मैं वहां पहुंच कर एक बार अभय प्रभु से बोल देता हूँ, क्योंकि सिग्नल की, क्योंकि वो थोड़ा सा इलाका जो है वो बियड है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ सिग्नल होगा जरूर, क्योंकि प्रभु बोल रहे थे कि क्लास तो वहां से होती ही है। मेरे ख्याल से हमारा गोवर्धन इको वजह से क्लास होती है, तो जरूर पासवर्ड होगा, हम लोग को भी मिल जाएगा, तो हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सब लोग जुड़ सकते हैं, जितने भी हमारे माताएं प्रभु जी हैं, क्योंकि अभी हम लोग भगवत गीता के क्लास क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे आप सब लोग को भी देखिए। क्वेश्चन आंसर क्यों कहा जाता है? हम आपसे पूछते, प्रश्न पूछिए। क्यों पूछता हूं? इससे कि आपके अंदर की जो भी प्रकार की कोई संशय है, क्योंकि भगवत भक्ति में संशय नहीं होना चाहिए। संशय होगा तो भगवत भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो संशय हमें रोकेगा। वो संशय होता क्यों है? संगति से, प्रकृति का गुण से, जिस जगह में रह रहे उसके उस स्थल का वो गुण होता है। अब जैसे यहाँ बैठे हुए हैं तो भगवान का शरण में, लेकिन कहीं और रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप बीच पे रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? बीच पे समुद्र के किनारे चले जाइए तो कैसा लगेगा? अब समुद्र के किनारे में वैसा लोग नहीं मिलेंगे ना, भक्ति करने वाले तो नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी संसर्ग हो भक्तों का जन्म, इसलिए कहा जाता है जन्मों जन्मों की कृपा होती है कि भक्तों का संग मिलता है। क्योंकि आप सभी 14 लोग, इंक्लूडिंग हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम सब लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण से हम सब लोग को ये सुख प्राप्त होता है। ये सुख है, यही सुख है, और कोई नहीं सुख है। अगर आपको लगता है कि कोई और सुख है तो, और मुझे आप अभय प्रभु बता सकते हैं और कुछ सुख है तो। पता नहीं प्रभु। ठीक, ठीक है प्रभु। ज्यादा आप लोग का समय नहीं, ऑलरेडी 6:30 से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू मैं प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू हाँ फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। आप हाँ हमेशा कभी भी मेरी जो मतलब इच्छा है उसको प्रभु मना नहीं करते हैं। कुछ भी मैं हम्म, अगर ऐसा व्यक्त करता हूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए, जबकि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ एक्चुअली, प्रभु यात्रा में है, और उसमें भी मैं फोन करके नहीं सुबह सुबह नहीं कि हाँ थोड़ा ये कर दीजिए करके। नहीं नहीं, यात्रा तो प्रभु जी ठीक है, लेकिन यात्रा के साथ साथ आप लोग भी यात्रा में रहें, वही मेरी इच्छा रहती है। मैं जा रहा हूं तो आप लोग नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है। जो भी जिनके साथ में मैं जुड़ा हूँ सब मेरे साथ जाते हैं। यस प्रभु। ओके। जनरली मैं इतना समय नहीं लेता हूँ, लेकिन आज जो है आप लोग उपवास का जो मतलब है ना उसको थोड़ा सा सार्थक किए। उपवास एक्चुअली भगवान के समीप रहना इसका ये होता है, और आप लोग आज थोड़ा ज्यादा समय दिए हैं भगवान को, तो इट्स एक तरह से ये अच्छा है। पर मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से जो है इतना समय ना लूं आप लोग का। तो हाँ, इतना देर जो है पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं ये करता हूँ, कल हरे कृष्ण हम लोग प्रभु। कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम प्रणाम। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे एकादशी, वैकुंठ एकादशी, पुत्रता एकादशी, मुकोटी एकादशी बोल रहे थे, सबकी सब एकादशी का जो है आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आप लोग व्रत करिए, जिस प्रकार से भी आप लोग व्रत कर सकते हैं, चिंतन मनन भगवान का करिए। हरे कृष्ण प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू। माता जी हरे प्लीज। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम।